देखो सवाल नंबर 101 भाई, क्या देखें हम, देखें सवाल नंबर हम लोग 101 देखेंगे, सब लोग गौर करेंगे। 105 सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 101 क्या कर रहा है, अंकों 3, 7, 0, 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सवाल क्या कर रहा है, 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि क्या किया जाए, संख्या का प्रयोग एक बार किया जाए। लगाओ स्वरूप इस फटाक से, इससे जैसे लगाओ 3, 7, 0, 9 से पहले बनाओ बड़ी संख्या, ठीक है नहीं, उससे क्या करो, इससे एक छोटी संख्या बनाओ, दोनों का अंतर करो। लगाओ जल्दी लगाओ तो फटाक से लोग, कितना अंतर आया, छः छः पाँच एक। सोचो एक लोग का 6, 6, 5, 1 आ गया है, बाकी लोग लगाओ। अगर देखो तो बड़ी संख्या कितनी मारी आ जाएगी, 9, 7, 3, 0। अगर बात की छोटी कितनी आएगी, 3, 0, 7, 9। घटाओ 10 से 9 गए 1, 12, 7 गए तो 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, कितना असर आया है, 6, 6। सब क्लियर नहीं क्लियर है। अगला ऑप्शन देखा जाए, नेक्स्ट लगाओ, 48, 40 के कितने गुणक होंगे। हाँ देखो हमने क्या बताया था इसके करने के लिए, गुणा निकालने के लिए पहले क्या कर लेंगे, पूरे का फैक्टर करो, 2 दूना 4, 2 चौके 8, दूना 4, 0। फिर काटो, 2 कन्नम 2, दूना 4, 2 कन्नम 2, 0। फिर काटो, 2 छंग 12, 0, 2 पंचे 10। फिर काटो 5 से, 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 कन्नम 5। काटो 11 से, 11 कन्नम 11। फिर काटो 11 से, है ना। अब वो कितना फैक्टर बना, फैक्टर देखेंगे तो 2, 2, 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। मल्टीप्लाई 5 एक बार, 11 एक और 2 बार लिखा है। सही है कि नहीं सही है। हमने क्या बताया था, जितनी घात बनेगी, क्या बनेगी हमारी, जितनी घात बनेगी उसमें एक जोड़कर क्या सब घातों कर लेंगे आपस में, गुणा। तो 3, 1, 4, 5 में घात कितनी लिखी है, 1, 1 + 1 2, और 2 + 1 3, गुणा करो 8 त्रिक कितने फैक्टर होंगे हमारे, तो सब क्लियर नहीं क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। गुणनखंड पहले कर लो, जो घाते बने सभी घातों में क्या करो, एक बढ़ाकर घातों क्या कर लो आपस में, गुणा। घातों में एक बढ़ा करके 3, 1, 4, यहाँ पर 1 होता है, 1, 1, 2, 2, 1, 3, आपस में कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है नहीं। जितना है वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्लियर नहीं क्लियर है। नेक्स्ट देखो जरा, अच्छा इसमें लगाओ, 11 से भाज्य तो मान क्या होगा x का, क्या कहा गया है, 8, 2, 1, 9 x क्या है, 11 से भाज्य है, तो x का मान क्या होगा बताओ। 11 का विभाज्यता का नियम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे सब लोगों को, क्या बताए थे कि विषम स्थान की संख्याओं का योग सम स्थान की संख्याओं के योग का अंतर क्या होता है, या तो 0 या तो 11 का गुणक। अगर हम लोग क्या लेते हैं, 8, 1, 9 + x, है ना, और क्या करते हैं माइनस में, क्या करते हैं 9, 2, 11, और क्या करते बराबर कर लेते हैं हम लोग, 0 को घटाओ कितना हो जाएगा, तो 9 + x - 11 बराबर में 0, कितना हो जाएगा, हो जाएगा x - 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर में 2, कहाँ लिखा है 2 हो जाएगा। अगर अर्थात यहाँ कितना रख देंगे हम लोग, 2, तो 11 से क्या होगा, भाग चला जाएगा। क्या तो सिंपल तुम लोग भाग करो, जो लास्ट में जो बच जाए उसमें रख लो अपना, ठीक है, भी आ जाएगा। ऐसे लगाओ वो जल्दी लग जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे बढ़े जाए हम लोग, अब सब समझ में आया कि ना। 11 भाषा नियम क्या कहता है, विषम स्थान के अंकों का योग। ये देखो 1, 3, 5 पे नहीं है, विषम स्थान हुए कि नहीं, विषम स्थान के अंकों का योग, 8, 1, 9, 9 + x, है ना। क्या कहता है, सम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अंतर मतलब घटाना। क्या किए, 2 + 9 11, दोनों क्या कर लिए हम लोग, अंतर क्या कर दिए बराबर के 0 के। कितना हमारा आ गया, x बराबर 2 आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, अब क्वेश्चन देखेंगे 104, लगाओ
क्या कह रहा है? इसके और इसके बीच के अंतर। अंतर क्या होता है? सदैव बड़ा से छोटा माइनस लगाओ। बताओ कितना आंसर आएगा? ए नंबर आएगा। डी नंबर आया है। यहाँ कितने अंक बाद हम लोग लगा है? 3। तो 3 अंक बाद हम लोग कहाँ लगा है? देखो तो पहले में लगा है, बस पहला सही है। वो भाग में पॉइंट कट हम लोग कटता है, ठीक है नहीं? घटाना जोड़ में समझो जितना मैक्सिमम होगा उतने मैक्सिमम बाद लगता है। ध्यान रखना, जोड़ घटाना में क्या होता है? जितना मैक्सिमम 1 का होगा उतनी अंक बाद समझो लग जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो 3 अंक बाद समझो लगेगा। तो 1 2 3 घटाओ, यहाँ सिंपली क्या डालोगे? 0। 10 से 2 गए 8, बचा 1 1, 0 के 0। गुणा में हम लोग को जोड़ लेते हैं, भाग में घटा देते हैं। समझ में क्या ना? जोड़ घटाना में जो मैक्सिमम रहेगा वही रहेगा, और गुणा में क्या होगा? हम लोग जुड़ जाता है। जैसे हम लोग गुणा नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। 1.2 गुणे 1.3 के रहने के, तो 1 अंक इधर 1 अंक इधर, मतलब गुणा करने के बाद क्या करेंगे? 2 अंक बाद लगाएंगे, और वही भाग में क्या करेंगे? घटा देते हैं, ठीक है नहीं? और जबकि किसमें? जोड़ घटाना में जो मैक्सिमम अंक होगा वही रहता है। क्लियर नहीं? क्लियर एकदम से? बताओ, डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 105, इसको लगाओ। कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, मतलब x और y कितना कहा गया हमसे? 0.646। कह रहा है इनमें से एक संख्या कितनी मारी है? 1.7। मान लो x कितना मारा है? 1.7। तो आपको क्या बताना है? y का मान बताओ, निकालो भाग करके। सी गलत है गुड़िया, जब बी सही है। जब भाग लो कितना हो जाएगा? 6 4 6 बटे 1.7। हमने क्या बताया था? पहले हम लोग मैच कराते हैं। 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 3 से गए 2 अंक बस हम लोग होना चाहिए। कहाँ पर है? केवल ऑप्शन नंबर बी में है। बस भाग भी नहीं करते, जब सब में बराबर होगा तब भाग करेंगे। गुणा में बोले जोड़ते हैं, ये भाग है। ये क्या है? भाग करना है ना। तुम भाग करके देख लो, इतना आंसर आएगा, है क्या नहीं? भाई पॉइंट लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 7 × 51 कितना बच जाएगा? देखा जाए तो बच जाएगा 13, हो जाएंगे 36, 17 28 36, खत्म, पूरा कट जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं? वैसे भी जब काटते नहीं 3 अंक इधर 1 अंक इधर, तो 2 0 लगाएंगे, और जब भाग कर लेंगे 2 अंक बस हम लगा देंगे। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल इसमें लगाओ। कह रहा इस संख्या में 3 के दोनों स्थानीय मान के बीच का अंतर मतलब बड़े छोटा घटाना। और स्थानीय मान क्या बताए थे निकालने के लिए? कहाँ पे लिखा? देखो तो पहला ये लिखा है, दूसरा यहाँ पर है। कितना देखो ध्यान गिनते जाओ। 3 लिखे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक, 7 0 7 हो गया ना? 4 3 7 है ना? तो 3 4 3 7 सही है। अगला वो कितने बाद है? 1 के बाद 2 अंक 2 0, 1 अंक 2 0, दोनों घटा के बताओ कितना सही होगा? अंतर कहा गया है ना? अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। घटाओ, ये सही है। घटाए ना? 0 के 0 0 के 0, 10 से कितना गए? 3 7, फिर 1 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 2। कहाँ लिखा है? फर्स्ट में लिखा है। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सब क्लियर नहीं? क्लियर है। स्थानीय मान निकालने के लिए संख्या जहां लिखी हो उसके पीछे जितने अंक है उतने 0 लगा दो। क्लियर नहीं? क्लियर है। 3 लिखा है, कितने अंक हमारे थे? 7 7 जो लगा दिए। यहाँ कितने अंक पीछे थे? 2 अंक, 2 जो लगा दिए। दोनों कहा गया था अंतर। अंतर लोग क्या होता है? घटाना। घटा लिए। समझ में आ गया ना? अब देखो सवाल नंबर 107, इसको लगाओ। सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए
अब 6 अंकों की बड़ी संख्या कहा गया है, कितनी होती है? तो 9 बार 6। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब इतना प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए? हमने क्या बताया था? जो प्राप्त करना हो उससे घटा दो जोड़ने वाले में जो दिया गया है। कितना दिया गया देखो तो 2 4 6 5 3 1 घटाओ, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 8 6 4 3 5 घटाओ भाई, 4 3 5 सही घटाओ। थर्ड नंबर घटाओ, 9 से 2 गए 7, 9 से 4 गए 5, 9 से 6 गए 3, 9 से 5 गए 4, 9 से 3 गए 6, 9 से 1 गए 8। कहाँ लिखा है? 8 6 4 3 5 7। थर्ड नंबर में थर्ड सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला सवाल देखा जाए फिर। सवाल देखो ज़रा। स्थानीय मान निकालना 6 का। हाँ हो गया। स्थानीय मान और अंकित मान के योग बताओ। अंकित मान मतलब अंकित मान मुड़िया होता है, जो लिखा होता है उतना ही होता है। स्थानीय मान सबको पता नहीं पता है? 6 के बाद क्या अंक है? 3 अंक, 3 0 और प्लस में अंकित मान मतलब 6 और योग मतलब जोड़। कितना हो जाएगा हमारा? 6006। योग बताना था ना, इसमें हम अंतर कर दिए। कितना हो जाएगा हमारा? 6000। सही है ना? देखो अंकित मान मतलब होता है जो मान लिखा वही मान, ठीक है ना? स्थानीय मान पता ही हो गया है, दोनों क्या करो सिंपली जोड़ दो। समझ में आया कि नहीं गया है? अंकित मान स्थानीय मान का सवाल समझ में आया कि नहीं आए? आगे बढ़े फिर हम लोग। अब देखो जरा, 5 के स्थानीय मानों का स्टार्ट लगाओ। 2 4 लगाओ विराज। 2 दूसरे सही है ना? हाँ, ये 2018 क्वेश्चन देखो सिर्फ सेकंड का है ना? तुम लोग चेक नहीं किए, जहाँ तक कोई इसमें लाल कर दिया गया, इसको कलर चेंज कर दिया गया है ना? आप टाइप करके बनाते हैं ना? अपनी इच्छा से बनाते हैं। सबका हो गया? ध्यान से देखो तभी पहचाने मतलब लगाते लगाते कोई ध्यान खा करता है कि नहीं? कितना देखो आया है? पहले में 5 के बाद क्या अंक है? 4 1 2 3 4 0। दूसरे में कितने हैं? 1 अंक 1 0 घटाओ, 10 से 0 0 गए 0, 10 से 5 गए 5, 9 9 और 4। कहाँ लिखा है? 2 नंबर पे 4 9 9 5 0 ऑप्शन नंबर। सबका सही कि नहीं सही है? अगला देखा जाए फिर। सवाल लगाओ जरा। या तो वही आए कितना जाएगा? बी नंबर। चलो ठीक है, सब लोग सेम सवाल था। अच्छा इसको लगाओ। हाँ, ये खूब सवाल पढ़ाए थे दशमलव भाग में। किसका नंबर आया है? सही है, कितना हो गया? ए नंबर। अब तुम समझ में गुड़िया ना से गया? देखो जरा, सब लोग समझोगे, सब लोग बोर्ड समझो। देखो क्या लिखा है, सब लोग ध्यान देखो। पहले लिखा है 522 भागे, भाग का मतलब होता है बट्टा में। कितना लिखा है? 18 है ना? ये सवाल कहा नहीं क्या है? अगर इसको हम लोग पलट ले कोई दिक्कत तो होगा नहीं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 522 बटे 18 कितना मिल जाएगा हमें? देखो तो 29। सही है कि नहीं सही है? अब देखो, अब देखेंगे दशमलव जो दिया गया निकालने वाला। यहाँ देखो आ जाओ, कितना लिखा है? 5.22 भागे कितना लिखा है? 0.0018 है ना? अंक काउंट करो भाग में। भाग में क्या बताया था? दशमलव काउंट करना।
2 अंक यहाँ पर हैं, 4 अंक यहाँ, 4 2 का अंतर 2, 2 अंक बस में लगेंगे, है कि नहीं? लगाओ, कहाँ हो जाएगा हमारा? पहला सही हो जाएगा, है ना? परंतु हम लोग गौर करते हैं, ये भी ध्यान देखना, क्या ध्यान देते हैं? दशमलव ज्यादा कहाँ पर हैं, अंश में कि हर में? अगर हर में दशमलव ज्यादा हैं, ध्यान देना, अगर दशमलव अंश में ज्यादा हैं, ठीक है ना, दशमलव अंक, तो कम करके लिखते हैं, मतलब दशमलव क्या कर लेंगे, कम करके लिख देंगे, ठीक है, घटा करके। अगर दशमलव हर में ज्यादा आते हैं, क्या ज्यादा हमारे आते हैं, अगर हर में आते हैं, ठीक है ना, तो उतना ही हम लोग क्या करें, ऊपर 0 बढ़ा देते हैं। समझो नहीं मैं क्या है? देखो जैसे कि हम लोग लगाते हैं, सिम्बल लगाते हैं, ऐसे लिख दिया 0.2 भाग कितना लिख दिया, 0.003 लिखे नहीं, कितना अंतर हमारा आया है, एक अंतर है कि नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे, एक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव, है कि नहीं? ऐसा कहते नहीं कहते हैं। परंतु जब नीचे बेटा 0 नहीं ज्यादा होता है, जब कहाँ 0 होता है नीचे, तो ऊपर 0 हम लोग बढ़ा देते हैं। समझो, जैसे ऐसे लिखा है सिम्बल, देखो सिम्बल लिखा है 1.8, क्या लिख दिया हमने, 0.03, ठीक है ना? अब कितना सर आएगा बताओ, तुम्हारे अनुसार 2 का यहाँ पर 1 का कितना जाएगा, 0.6, है ना? परंतु ऐसा नहीं है भैया, जब दशमलव कहाँ हमारा अधिक होता है, हर में, तो दशमलव ऊपर हटाते समय ऊपर एक 0 बढ़ता है, जितना अंतर रहेगा तो ऊपर क्या करें, उतने 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ कितना देखो अंतर है 2 का, तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग, 2 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 2 0 बटे में 18। अब है ना, 5 2 था ना, 5 2 2 2 0 क्या देंगे ऊपर बटे में 18। इसका भाग कितना रखवा रहा था, 29, तो इसने का भाग 29 रहेगा। अब बाकी कितने बचे, 2 0, तो 29 के बाद 2 हम लोग क्या करेंगे, आगे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 29 के बाद 2 0, 2900। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? पीछे कोई गलती तो नहीं की तुम लोग, है ना? पीछे देखो सगल सही तो लगवाए थे। यहाँ तुम लोग जो भाग कर रहे थे तो वो 6 4 6 बटे 1.7 है कि नहीं? ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है ना? तो घटा देते हैं सिंपली। देखो पीछे जितने सवाल लगाए हो, हटका देखो कहाँ के हो, उल्टा करते हैं कि नहीं करते हैं? दशमलव वाले हम लोग घटाते, बात सही है, परंतु कब, जब ऊपर ज्यादा हो नीचे कम हो तब, और नीचे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, उतने जितना अंतर है उतने क्या ऊपर करें, उतने हम लोग 0 बढ़ाएंगे। समझ में आया कि नहीं? बताइए, क्लियर है नहीं? पूरी क्लियर? यहाँ देख लो सवालों सब में वो तो वही किया गया है कि नहीं? यहाँ तो अंतरे था, घटाना केवल था, और कोई सवाल तो नहीं था, इसमें तो कोई था ही नहीं, है ना? देखो सब में वही किया गया कि नहीं किया गया? समझ में आया कि सब कहना है? तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें आगे ऊपर 0 हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब ऊपर 0 होता है तो हम लोग अधिक अंक पर होगा, नीचे क्या होगा हमारा, कम अंक पर होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। समझ सब क्या है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, देखो सवाल कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 2900। समझ में? देखो अगर दशमलव नीचे ज्यादा अंक पर है, ऊपर कम अंक पर है, तो जितना अंतर होगा उतने 0 पर बढ़ाएंगे। अगर ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, उतना दशमलव अंक कम करके लिख देंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? अब आगे बढ़ो, सवाल लगाओ। इसको तो कम बता दे रहे हैं। देखो सवाल क्या, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम को कितना हमारा है, 20। हमें कह रखा है x + 1/x = 20, ठीक है ना? क्या संख्या और उसके व्युत्क्रम के घनों का योग, घन मतलब होता है x + 1/x³, घन का योग बताना कितना हमारा होगा, ठीक है ना? क्लियर नहीं क्लियर है? तो तुम लोगों को हम एक सूत्र लिखवाए थे, याद सबको याद है कि नहीं याद है? लिखवाए थे, ये जो लोग पढ़ रहे थे इनको हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे, AQ + B, इसमें लिखवाए थे ना, x वाले में लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, x³ + 1/x³ सूत्र क्या लिखवाए थे, लिखवाए थे x + 1/x का होल क्यूब माइनस क्या लिखवाए थे, 3x + 1 में x लिखवाए थे, है ना? इससे करवाए थे नहीं करवाए थे? इसमें तो रख दो यहीं पर। उसमें क्या आता है, x + x कितना दिया गया हमें, 20 दिया गया है कि नहीं? तो रख दो 20 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 3 ×
20, क्लियर नहीं क्लियर है? 20 का कितना होता है हमारा 8000 और 20 क्या है 60, घटा दो कितना आ जाएगा 900, क्लियर नहीं क्लियर है भाई? इसका फार्मूला देखो, तुम लोग ध्यान रख लो, जब भी x प्लस वन अपान एक्स दिया रहेगा और क्या पहुंच जाएगा x क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब पहुंच जाएगा। तो सूत्र हमारा क्या लिखवाया, जो लिखवाया तो x प्लस वन अपान एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन अपान में x, है ना? ये तो लिखवाए थे। और इतना कितना दिया गया 20 का क्यूब क्या करेंगे माइनस 3 इंटू 20, कितना हमारा जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7940। क्लियर नहीं क्लियर सबका है? समझ में आया कि ना? आगे देखा जाए हम लोग। अब देखें क्वेश्चन नंबर 113, इसको लगाओ। अच्छा देखो, धन लिखा है, धनों का योग। सेम सवाल है। सवाल वो क्या कर रहा है, x प्लस वन अपान एक्स बराबर माइनस का 12, ठीक है नहीं? पूछा क्या गया हमारा, देखो पूछा गया हमें x क्यूब प्लस वन अपान एक्स का होल क्यूब, है कि नहीं? अभी क्या बताया था कि सूत्र क्या होता है हमारा, कि जब क्या दिया हमें निकालना हो x प्लस वन अपान एक्स दिया गया हो, कितना दिया गया है -12, तो x क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब कितना हो जाएगा -12 का होल क्यूब और -3 गुणे माइनस का 12, लगाओ। बारह क्यूब होता है 17 28, माइनस में माइनस माइनस प्लस 12 हैं 36, कौन हो जाएगा सर हमारा 16 माइनस का हो गया। क्लियर नहीं क्लियर है ना? देखो 12 क्यूब कितना होता है 1728 और माइनस माइनस प्लस 12 36, और ये रहा माइनस में, ये रहा प्लस में, माइनस वाला अधिक है, घटा देंगे कितना आ जाएगा 1692, ठीक है नहीं? घटाने में क्या कहता है, घटाना प्लस घटाना होता है। चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा लिखा होता है ना? तो कौन बड़ा है 1728, इसीलिए क्या लगेगा चिन्ह हमारा माइनस का लग जाएगा। सब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे देखा जाए। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट, लगाओ जरा। देखो हम बना दे रहे तुम लोग, ठीक है ना? सवाल क्या कह रहा है, इतने में से 64 तो 3 घटाने पर, मतलब पहले घटा दो, मतलब क्या करना, पहले घटा देना है। चलो घटा लोगे ना, घटा लोगे? इतने में से घटाने पर प्राप्त परिणाम को 3.4 और 7.6 के योग के परिणाम में जोड़ने पर, मतलब जोड़ना है, क्या करना है, जो इसका अंतर आए उसको ले लो और क्या करना है, इसके साथ जोड़ देना है। 3.5 प्लस 7.56 जोड़ो, पहले इसको घटाओ, जो आ जाए इन दोनों को जोड़ के उसको भी जोड़ दो। चौथा 946.62 62 पढ़ते हैं भाई, पॉइंट के बाद एक एक अंक, है ना? पॉइंट बाद क्या पढ़ते हैं, एक एक अंक। चलो एक लोग का आंसर आ गया है। अरे सिंपल घटा लो ना, नहीं घटाना रहा, देखो तो ऐसा लिख लो 1000.03, कितना हटाना है 64.37, 13 7 गए तो 6 बचे, 9 से 3 गए तो 6, 9 से 4 गए तो 5, 9 से 6 गए तो 3 और यहाँ पर 9। अब जो जोड़ने का उसको उठा जोड़ दो, कितना जोड़ना है 3.4, अब जोड़ना है हमको 7.56, जोड़ो, ये लिखा ना 56, जोड़ो देखो तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7 7 4 11 11 5 16 के 6, ठीक है ना? समझो लगाओ, हासिल 1 5 1 6 6 3 9 9 7 16 के 6 हासिल 1 3 1 4, बस कहाँ लिखा है 9 4 6, डी में लिखा है, क्या लिखा है
क्लियर नहीं क्लियर? सवाल क्या कह रहा था, पहले 2 को घटा लो, जो मिल जाए बाकी 2 के साथ उसको उठाकर जोड़ दो। ये सवाल बोला ना बोलो, क्या कह रहा देखो, इसमें इतना घटाने पर और जिससे प्राप्त परिणाम हो उसको क्या करो, 3.4 और 7.6 के योग के साथ क्या करो, उसको जोड़ दो। क्लियर नहीं क्लियर है? विदाउट से तो नहीं ना, हम लोग सिंपल घटाए, उठा के जोड़ दिए, आंसर हो गया। आगे बढ़े सवाल। अब इस सवाल को लगाओ। दो सवाल कहता है, 2 संख्याओं के मध्यांतर x माइनस वाई 6, दोनों के वर्गों के बीच का अंतर कह रहा है x² माइनस y² बराबर 240, तो उनके योग कितना होगा? सवाल तो कह रहा है 2 संख्याओं अंदर कितना कहा हमसे 6, उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना कहा गया 240। अब सवाल लगाना है, पूछा क्या गया है योग, अर्थात हमसे पूछा गया है x प्लस वाई पूछा गया है। अब वो सवाल लगाओ जरा, देखो गौर करो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a² माइनस क्या होता है a प्लस बी, ए कितना मिल जाएगा हमें x प्लस वाई और x माइनस, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो x माइनस वाई कितना दिया गया है 6, क्या बच जाएगा ब्रैकेट में x प्लस वाई 240, काटो 6 को कितना मिल जाएगा 40, 40 कहाँ लिखा है, सही है ना? क्लियर नहीं क्लियर है? आगे सवाल लगाया जाए, इसको लगाओ। अच्छा सवाल क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं को योग कितना दिया गया है, यदि उनमें से एक अन्य 16 अधिक है, मतलब दोनों बीच का अंतर, अंतर तो बस अधिक मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच का अंतर कितना हमारा है। अब इसमें तुमको रूल नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं। यक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ डालो, कितना हो जाएगा 106 बटे 2, और वाई के लिए दोनों क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, कितना घटने पा जाएगा हमारा 74 बटे 2, लगाओ कितना हो जाएगा ये 53, और ये कितना हो जाएगा हमारा 37, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर, सही है कि नहीं सही है? ध्यान रखो, जब भी योग दे x प्लस वाई और क्या कर रहा अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 16 है ना, तो x कितना हो जाएगा हमारा 53 और y कितना हो जाएगा 37। हमने बताया भी है जब योग अंतर पता क्या करते हैं, बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़कर बटे 2 और छोटी दोनों को घटा कर बटे 2। सही है कि नहीं सही है? सब समझ में आ कि ना गया? अगला सवाल लिखा है, अब लगाओ 17 सवाल। सवाल क्या कहा गया है, इन दोनों का जोड़ और इनका जोड़ के योग से कितना अधिक है, मतलब पहले जोड़ो, जो अधिक हो उससे घटा दो, तभी तो आ जाए कितना अधिक है कि नहीं? पहले इन दोनों जोड़ो, घटाओ तेजी साथ, पहले इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा हमारा 4 4 3 प्लस कर लो, सिंपल जुड़ा रहोगे दो कम से 6 5 7, इनका जोड़ कैंसिल लाओ, ठीक है नहीं? फिर इसको जोड़ो, कितना हमारा लिखा है 13.627, और कितना लिखा है 12.53 में 6, इनको भी जोड़ो बड़क से, है ना? जो अधिक है उससे घटा दो। अभी लगाओगे सवाल, अंतर करो दोनों का, अधिक पूछा गया नहीं तो जेडस कम वाला घटा दो। देखो हमने सिंपल आपके लिए बना दिया है, ठीक है नहीं? लगाओ उड़िया सवाल तेज से। सही तुम जोड़ नहीं पाए क्या वैसे से? देखो अच्छा 7 3 10 4 5 9 1 10 6 4 10 1 11, यहाँ जोड़ो 4 3 7 1 8 2 1
3, है ना। इसको जोड़ो, कितना जाएगा 7 6 13, 2 3 5 1 6, 6 5 11, सही है ना। और ये 2 3 5 1 6 और 1 1 2, कौन ज़्यादा है? 38 ज़्यादा है ना। इससे घटाओ ला करके तुरंत लिख दो, कितना हमारा आया है 26.163। 10 से 3 गए 7, 9 से 6 गए 3, और कितना जाएगा 10, 10 से 1 गए तो 9, कितना 7 से 6 गए तो 1, और 3 से 2 गए तो 1, 11.937। ये नंबर क्या जाएगा हमारा? बिल्कुल समझ में क्या ना। कह रहा था दोनों का जोड़ो और इसको जोड़ो, जो आ जाए उनका क्या कर लो, कितना अधिक मतलब अंतर कर लो। जो अंतर रहेगा उतना ही वो अधिक हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है एकदम से। आकाश सवाल है कि नहीं? अगर सवाल बढ़े फिर इसको लगाओ। अच्छा लगाओ। अब देखो पूर्ण संख्या में कौन नहीं पता है, पूर्ण संख्या नहीं पता तो क्या मान लेंगे? यक्स। तो साथ में क्या जोड़े हम लोग? यक्स का दुगुना, है ना। जैसे हम जोड़े इसको दुगुना तो कितना हो जाता है 203। क्या कर दो बराबर में 203। अब लगा डालो, एक्स का मान बताओ कितना होगा। हमारे तो कहा गया है कि साथ में क्या जोड़े? पूर्ण संख्या के दुगुने को। कितना जाता है तब 203। लगाओ सवाल इस फटाक से। कितने के मान आ गया है? कहाँ भाई? इसको उधर जाओ, घटाओ पहले। कितना जाएगा 196। 2 का नाम 2, 2 9 18, 2 8, कितना हो गया संख्या हमारी 98। आया कि नहीं? कितना हो जाएगा हमारा? आया कि नहीं? हो गया ना। क्लियर नहीं? क्लियर है। आगे बढ़े फिर हम लोग। अच्छा सवाल लगाओ। कितना आंसर और पीछे वाले का? 98 उड़ गया है। ये सवाल दिया था। सवाल मैंने क्या दिया? गुड़िया गया था। ये सवाल दिया गुड़िया 7 + 2 कितना करते? 2 से 3 के बराबर। 7 कर दो 75, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 2 से भाग लो कितना आ जाएगा? 9896 होता है। इसको लगाओ सवाल। कह रहा है दो संख्याओं का विभाजन 6 प्राप्त होता है, मतलब x बटे वाई बराबर 6। उनका गुणनफल 96, मतलब x गुणे वाई कितना होता है? 96 होता है। तो दोनों संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल, मतलब x + y और x - y का गुणनफल बताओ कितना होगा। सवाल ये कह रहा है। ठीक है नहीं? अब देखो लगाएं सवाल। देखो गौर करो सवाल। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, कितना हो जाएगा x बराबर 6 भाई। यहाँ ला के पुट कर दो, कितना हो जाएगा 6y, x रख रहे हैं ना, गुणे y। सही है कि नहीं? सही है। कितना हो जाएगा 96। 6 का नाम 6, 6 16 96। वाई स्क्वायर कितना आ गया है 16। तो y कितना हो जाएगा हमारा 4, है ना। तो x कितना हो जाएगा हमारा फिर 6 चौको। सही है कि नहीं? सही है। अगर y 4 तो भाई 6 गुना है, कितना जाएगा 6 चौके 24। सवाल क्या कहा है? दोनों का जोड़, दोनों घटाना। जोड़ो जरा। 24 4 28, घटाना 24 4 गए तो 20, दोनों गुणा कर दो 58, 28 दूना 56, मतलब 500। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी। कन्फर्म हुआ कि नहीं कन्फर्म हुआ? तो सवाल क्या कह रहा था? फिर से पढ़ो। दो संख्याओं का विभाजन, मतलब x बटे वाई 6 है, उनका गुणनफल मतलब x y 96 है। क्या कहा? दोनों संख्याओं का योग, मतलब x + y, अंतर मतलब x - y का मान बताओ कितना हमारा होगा। समझ में आया कि नहीं? तो हमने पहले में क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना मिल गया? x बराबर 6y, उठा के दूसरे में रख दिए। क्या निकल आया? y बराबर 4, और y के मान फिर क्या रख दिए
x के संबंध में कितना आ गया 24, तो 24 4 28 और 24 से 4 गए 20, 28 दूना 56, 1 0 560। सही है कैसे एकदम से क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन क्या देखेंगे 120 लगाओ जरा। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुणे y कितना है 30 है, यदि उनमें से एक कितना है 1.25 है, तो y का मान बताओ, लगाओ भाग करो। भाग कर लोगे ना भाग तुम लोग। भाई देखो y कुल कितना हो जाएगा हमारा 30/1.25, क्या जीरो बढ़ जाएंगे 2 जीरो है ना। अब भाग करो 125 से करना में 125, 125 दूना 250, बच गए कितने 50, हो गया 0 500, 125 चौके कितना हो गया बस। पहाड़ा ये याद होने के फ़ायदा है क्या नहीं। नहीं तुम लोग 5 से काटते बैठ के आराम से, है कि नहीं गुड़िया। अब इसी के फायदे कहते हैं हल्का पहाड़ा तुम लोग गौर करते जाओ, कुछ दिन में एकदम से याद हो जाएगा है ना, कंफर्म हो जाएगा, तुम भी बहुत तेज़ी से काट पाओगे। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे बढ़ा जाए सवाल देखें। सवाल नंबर अगला 121 पढ़ो जरा। फिर सेम सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल x y 4 3 2। कह रहा एक संख्या दिया गया है ना, दूसरी ज्ञात करो। बी सही एकदम से कंफर्म सही है। क्यों सही है देखो y इक्वल कितना हो जाएगा 0.432 बटे में 1.6। दशमलव कहाँ ज़्यादा है आपकी अंश में, तो घटा देंगे। 3 ये है 1 ये है, 2 के बाद लगा देंगे, कहाँ जाएगा 0.2 से। क्लियर नहीं क्लियर है। बाकी तुम लोग भाग कर लो 16 दूना 32 है ना, बचे कितने 11 16 तक 112। सही है कि नहीं सही है। आगे बढ़ा जाए। अब सवाल देखो अगला सवाल, इसको लगाओ। अच्छा सेम सवाल है, सेम लिखा है क्या। अच्छा ये टेक्नीशियन का सवाल है, ये ग्रुप डी का सवाल है, देख रहे हो दोनों का सवाल आया है, केवल ऑप्शन चेंज किया गया है ना। समझ में आया कि ना। सेम सवाल तुम लोग कर ही लिए हुए। अगला सवाल देखो नेक्स्ट 23, इसको लगाओ भैया। लगाओ उड़िया पूरा सवाल लगाओ इसमें भाग को तुम, है ना। पच्चीस कर लो, जीरो काट दो ना भाई, इतना लिखो क्या। y कितना हो जाएगा हमारा 4 कितना हो जाएगा 2.50 करोगे तो 1 0 2 0 बढ़ेंगे, 1 काट दो कितना बचा हमारा 25, 25 से भाग करो है ना 16 सही है। देखो 25 से करना 25 कितना बच गया 15 हो गया 150 और 25 का 150 हाँ कितना हो जाएगा हमारा 16। सही है कि नहीं सही है। अगला सवाल देखो। अच्छा लिस्ट लगाओ। ये क्या है? निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे दो अच्छा सबसे छोटी हाँ घटाया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। बन जाएगी पूर्ण वर्ग। हम इसको समझ नहीं पाए अभी, इसमें
मतलब इसको एक गुड़िया हमको बनाना है एक पूर्ण वर्ग, मतलब किसी संख्या का वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो ऐसा क्या घटा दे। उसको घटाते हैं फिर। देखो जब सवाल ऐसा आए हमको समझना है तो हम लोग करते हैं इसका फैक्टर 2800 का। चलो समझो बोर्ड पर, है ना। पहले हम भाग कर लेते हैं, देखो 10 से तो जाएगा 280, फिर भाग कर देंगे 10 से बचेगा 28, 10 का पेड़ बन गया नहीं बन गया है। अब भाग करेंगे किसका, देखो 2 का, 2 दूनी 2 का नाम 2, 2 चौके 8, फिर भाग करो 2 7 14, है ना। देखो किसका पेड़ नहीं बना है, 7 का नहीं बना है ना, 7 का पेड़ कम है, ठीक है नहीं। मतलब 7 के पेड़ से क्या केस में कर दिया जाए, भाग, तो बन जाएगा। लेकिन इसमें देखो ध्यान से देखो, देखो एक यहाँ हमको समझना, देखो सवाल ये कह रहा है कि इन संख्याओं में बताओ, यहाँ 7 लिखा नहीं है, यहाँ 7 लिखा नहीं है। अब आगे देखो, अच्छा 7 2 14 28, 28 भी नहीं लिखा है कि नहीं। जो दिया गया इनसे घटाना है, इसमें तो हम डायरेक्टली 7 पता कर लेते हैं, 7 से भाग करना है ना। लेकिन 7 तो दिया नहीं ऑप्शन में, और चेक करो भाई फिर, है ना। 7 तो हमको दिया नहीं, 7 से भाग करवे करेंगे। हम बताएं 9 आएगा, बस हम भाग करके देखेंगे, हमारा 9 आया। 9 गुड़िया है, 9 नहीं आएगा गुड़िया, 9 कहाँ से आ जाएगा, 9 का देखो कहीं पैर ही नहीं है, 9 से कहाँ बना दोगे, है ना। और दूसरी बात देखो घटाना, देखो सवाल ध्यान देना है, 7 से तुम्हारा होता है भाग करने पे, 7 से क्या होता है हमारा भाग करने पर सवाल कह रहा है घटाया जाए, क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो 7 से तुम्हारा हो गया भाग, है कि नहीं। घटाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान समझना, घटाने के लिए हम इसके आसपास का वर्ग चेक कर लेंगे, किसका, 2800 के आसपास का वर्ग, है ना। देखो किसका हो जाएगा, तो देखो यहाँ से हम देखो वो किसका वर्ग आ रहा है, देखो 10 का है ना, मतलब 10 और ये 2 कितना हो गया हमारे, 10 दूना 20, है ना। और 10 का हो गया है, 10 दूना हो गया है 20, और अगर 20 का हो गया 400, है ना। और बढ़ा दिया जाए 73 आया है, कटा के चेक कर लो। देखो जब सवाल देखो समझना है, देखो ऐसे काम कर लो, देखो तब समझो, देखो ऐसे कर लो, तब 2800 लिख लो। देखो ध्यान देखो सब लोग 2800 लिखे लिखे, एक घटाओ, कितना घटाना पहले में, 96, घटा दो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 से 6 गए 4, और फिर कितना हो जाएगा हमारा, देखो तो ये हो जाएगा हमारा, देखा जाए तो फिर हो जाएगा 9 से 9 गए 0 7, क्या 27 4 किसी का वर्ग होता है, 27 से 4 पहले बनाइए, देखो किसी का वर्ग होता है ना। बनाओ, देखो भाई 2 का वर्ग होता है 27 4, है ना। और ये 5 50 25, पहला ही वर्ग हो जाएगा 27 4 भाई, 52 का वर्ग होता है, हाँ 52 नहीं लिखा क्या, तो घटाना गुड़िया है ना, मतलब 96 घटाने में क्या हो जाएगा हमारा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा भाई। देखो अब देखो ध्यान समझो, समझो देखो समझना क्या, देखो सबसे बड़ी बात, 3 जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7, और 7 किसी का वर्ग होता नहीं है ना, कट जाएगा हमारा। जब 9 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें अंतिम में, एक केवल 11 के वर्ग में होता है कि नहीं। तो 11 का स्क्वायर इसके आसपास बनता नहीं किसी का, है कि नहीं। अब अगर देखें तो इसको भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 11 के वर्ग बने के आसपास, जो इसमें किसी में आ नहीं रहा है ना। क्या मिल जाएगा हमें, 96 उठाने जो मिलता है कितना हमारा 27 0 4, ये किसका होता है, ये होता है 52 का वर्ग, समझे क्या नहीं। क्योंकि हम लोग जब 52 का वर्ग वाले श्रेणी देखते हैं क्या होता है, 2 का वर्ग 0 4 और 5 का वर्ग 25, कितना अधिक है 2, कितना कर देंगे 25 2 27, समझ में क्या नहीं भाई। जब हम लोग क्या निकालते हैं, 50 से 60 के बीच का वर्ग देखते हैं हम लोग, वर्ग पे देखो, ठीक है ना, एक पॉइंट हमारा क्लियर है। देखो जब हम लोग क्या देखते हैं, 50 से 60 के बीच का वर्ग देखते हैं, ठीक है ना। तो जितना 50 से ज़्यादा होता है उतना ही 5 का वर्ग करके उसमें जोड़ेंगे। इसे हमें लिखना है 51 का वर्ग,
तो 1 का वर्ग 0 1 और 25 50 ना, 5 का वर्ग 25, 50 से कितना अधिक है 1, बस 26 0 1। ठीक है ना। दूसरा देखो फटाक तेजी से, 52 का देखेंगे अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 अधिक है 0 4, 5 का वर्ग 25 2 27। अगर क्या देखेंगे 53 का वर्ग, देखो जरा घटाओ, 3 का 0 9, 5 50 25, 25 3 समझे कि नहीं। अगर से मैं निकालना 58 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 और 5 50 25, 25 8। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो कौन आ रहा है इसके बीच में, तो 27 0 4, ये क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। फैक्टर मेथड को ध्यान सुनो, फैक्टर मेथड का तब प्रयोग करते हैं जब हम लोग क्या करना, जब हम लोगों को भाग करना होता है। ठीक है नहीं, घटाने वाले रूल में घटाकर चेक कर लेंगे सिंपली। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, अब देखेंगे आगे, इसको लगाओ जरा। जो सवाल क्या कहता है, देखो P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो P है, मतलब ऐसे इनमें कौन सी संख्या है, ध्यान समझो, इसमें से कौन सी संख्या है जिससे बड़ी सभी संख्याओं को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है ना। क्लियर नहीं क्लियर है। अब दो भाज्य संख्याएं कितनी हमारी होती हैं, हाँ बताओ, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 4 से है ना। कितनी हमारी होती हैं 4 से, कितना जाएगा हमारा 4 + 6, ये जो छोटी संख्या हमारी है कितना हमारा आ रहा है 10, हाँ ना। सवाल क्या करा, इनको दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है, तो P है। मतलब कह रहा P जो है उससे बड़े दो रूप में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मतलब ठीक है ना, मतलब दो भाज्य संख्याओं के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। सवाल क्या कर रहा है, P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है नहीं, सबसे क्या सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कह रहा है ना, कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। तो कौन संख्या हमारी हो जाएगी 10 की 11, 10 है ना। 10 सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटा 9 होता है, पर 9 कितने बनता है 4 या 5 पर, है ना। परंतु 10 कैसे बनता है हमारी, दो भाज्य संख्याओं पर, किस पे हमारा 4 और 6 पर, कितना हो जाएगा हमारा 10। अगर 11 बनाओ, 11 से बनेगा हमारा 6 और 5 पर कह रहा मिनिमम इतना होना चाहिए। तो क्या कर रहा है, इनको P सबसे बड़े धनात्मक पूर्णांक है जिसको हम लोग क्या करें, इनको दो भाज्य पूर्ण संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। मतलब तो P है, मतलब जो हमारा n क्या है, P प्रत्येक पूर्णांक का क्या हमारा सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कराना कह रहा है। P इनको दो भाज्य संख्याओं के योग रूप में लिख सकते हैं, मतलब दो भाज्य संख्याओं का योग आए तो कितना हो जाए हमारा n हो जाए। तो P कौन संख्या हमारी होगी, P कितना हो जाएगा हमारा, तो 10 हो जाएगा। 6 4 10 इसी के योग तो होता है। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट कौन लगा पाएगा इसको, लगाओ प्राक से, कहाँ 16 आई, लगा लोगे बराज भाग, हाँ लिखा है 2/1.25 गुणनफल दे रखा है ना। 5 हटाओ का 0 बढ़ जाएंगे पर 2 0 भाग करो। देखो
125 का नाम 125, कितना बच गया है तो 75, कितना हो जाएगा हमारा 750, पढ़ो पहाड़ा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 4 और एक 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 15, बस खत्म। ठीक है नहीं, 155 नाम 125 बचे 75, हो गया 750, है ना, कितना हो जाएगा हमारा जाएगा 750, एक सेकंड रुक जाओ, है ना 15 नहीं होगा ना, कितना हो जाएगा हमारा 750 हो जाएगा। 155 नाम 125 है ना, 750, 125 दूना 300, 125 3 450, 125 चौको 600 है ना, 125 चौके हो गया नहीं गुड़ा 125 पढ़ा 125 करना 125, 125 दूना 250 है ना, एक जगह पढ़ा दो 125 दूना हो जाता है हमारा 250, 125 3 हो जाएगा हमारा देखा जाए तो 375 है ना, 125 चौके हो जाएगा हमारा देखा जाए तो 500 है ना, 125 500 हो जाएगा, 750 मतलब 250 मतलब 6 है ना, मतलब 6 बार 16 हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा हमारा 16, ठीक है नहीं भाई। 125 से काटना कितना हो जाएगा हमारा जाएगा 16, चाहे तुम 25 सिंपली काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर हो जाएगा, अगर 25 सिंपली काट लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे काटना काट देखो ऐसे काट दो है ना, देखो 25 5 125 है ना, 25 अट्ठे 200, 5 गन्ना 5 5 16 हम 80, तब भी कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है नहीं, क्लियर नहीं क्लियर है। देखो तुम लोग ये सवाल घर से करके लाना, ठीक है नहीं, घर से करके लाना, नोट कर लो बस केवल, ठीक है ना, टाइम तो हो गया होगा, ठीक है ना। कौन सही है बी वाला, अरे लास्ट हो रहा है चौथा डी 604 602, कौन सही हमारा, सबका आया कि नहीं, तुम्हारा नहीं आया है तो घटा लो। अच्छा ये लास्ट सवाल है आज का, कितना जाएगा हमारा 0.4, 4 के 4 0 की 0, 10 से 4 गए 6, बस बचा क्या, ठीक है नहीं, क्लियर नहीं क्लियर है। और कौन ट्रिक, घटाना तो पड़बे करेगा, घटाना का तो घटाना पड़बे कर, इसमें 3 0 बढ़ा लो पीछे, और क्या कुछ नहीं है तो बस, और क्या, ठीक है नहीं, अब क्लियर नहीं क्लियर है। आज सवाल 27 तक रखेंगे, कल हम लोग कहाँ पढ़ेंगे 28 से, कल ये टाइप खत्म हो जाएगा है ना, हाँ कल टेस्ट भी होगा, ठीक है ना साथ में, ठीक है ना, बस